हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिक्षा का गुरुकुल। और आज मैं लेकर के आ गई हूँ अपने यूनिट 2 का हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसको लेके, जो कि है भारतीय भाषाओं में राम कथा। तो वो मैंने पिछली वीडियो में आधा छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, लेकिन अभी हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी जो 2-3 क्वेश्चन और आगे के रह गए थे तो फर्दर हम उसको आगे देख लेते हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन है जो मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको कि आधुनिक साहित्यकारों ने राम के चरित्र को कैसे रचा है, समझाइए। तो जो अभी के जो प्रेजेंट में जो जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी लेखक हैं, जितने भी मतलब निबंध लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, वो पोइट्री वगैरह लिखते हैं, तो उन्होंने मतलब राम का जो चरित्र है उसको कैसे डिफाइन किया है, कैसे उसे बताने की कोशिश की है। राम का एक कहते हैं कि राम का जो चरित्र है वो खुद ही में एक बहुत बड़ा काव्य है अपने आप में ही। जो जितने भी हमारे वेद पुराण और जितने सब हमारी भारतीय ग्रंथ वगैरह हैं उन सब को लेकर के, तो उसी को आगे हम नेक्स्ट मूव करते हुए आगे देख लेते हैं कि इसके बारे में साहित्यकारों ने क्या क्या कहा है। तो जैसे कि राम एक बहुत महान आदर्श और एक सुलझे हुए इंसान थे। मतलब उन्होंने अपनी बीवी के लिए रावण जैसे इतने बड़े दानव को मारा, बानरों की एक सेना बनाई जिससे उन्होंने पूरी लंका, जो कि सोने की थी, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा वो था उसका लंकापति का रहा कि उसने तीनों लोगों को जीतने का भी वो मतलब तीनों लोगों को जीत सकता था, उसे सिर्फ बानरों की सेना के उससे ही हरा दिया। जैसे उसके राम ने एक कितने अच्छे भाई थे, कितने अच्छे मित्र थे, जो कि हनुमान जी कितने अच्छे स्वामी थे। हनुमान जी भी उनकी आज तक मतलब हर चीज़ में तारीफ़ करते हैं, हर बात पे। अभी जैसे कि हाल फिलहाल में मूवी आई थी राम सेतु, तो उसमें भी पूरी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बताया गया है। तो वही सब मतलब यहाँ पे बोला गया है। तो वही उन्होंने के चरित्र को जो भी मतलब ये होता है ना कि आप कोई वर्ड बोलो तो वो अलग होता है कि एक इंसान जैसे कि 4 लोगों को बिठा करके आपने कोई वर्ड बोला, जैसे राम की हिस्ट्री आपने सुनाई 4 लोगों में, तो पहले का मतलब देखने का नज़रिया कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, तीसरे का कुछ और होगा, चौथे का कुछ और होगा। तो वही मतलब सब लोगों ने अपने अपने जो समझा, जो मतलब जाना राम को, उसी के बारे में उन्होंने लिखा। तो उसी चीज़ को लेकर के सब ने अपनी अपनी नई नई रचनाएं, नए नए ग्रंथ, जो रामायण थी वो इतनी पॉपुलर हुई कि अलग अलग भाषाओं में उसका संपादन हुआ, बोला गया, समझाया गया, उसे बताया गया, है ना। तो आगे देखते हैं कि राम के ऊपर जितनी रचनाएं संभव हुई हैं शायद ही किसी पर हुई हों, क्योंकि राम के बारे में जैसे हमने कल वाली क्लास में देखा था, इतनी सारी रचनाएं, इतने सारे काव्य अलग अलग नाम से, सिर्फ राम के नाम से इतने सारे वो बने हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि वो एक ही ग्रंथ के ऊपर इतना सारा लिखा गया है। तो केशव दास जी जो मतलब लेखक हैं, उन्होंने रामचंद्र का लिखी थी, और जो मैथिली शरण गुप्त हैं उन्होंने साकेत में और राम के बारे में बोला है। मतलब राम के ऊपर ये दोनों किताबें मिलती हैं इन दोनों लेखकों की, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। देन आफ्टर आगे आता है कि शंकर देव ने राम पर ही पहली कविता का सृजन किया था। जो शंकर देव हैं जो काफ़ी पॉपुलर लेखक रहे हैं, तो उन्होंने जो अपनी पहली कविता लिखी थी ना वो राम के ऊपर ही लिखी थी, वहीं से उन्होंने अपनी स्टार्टिंग करी थी करियर की। तो आगे देखते हैं। आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कृतिवास रामायण, प्रतिभा नाटक, महावीर चरित, मिथिला भाषा रामायण, राम अवतार चरित और विलंका रामायण, भावार्थ रामायण, विदेही विलास, राम पर आधारित प्रमुख रचनाएं। मतलब इतने सारे नामों से जो ये अलग अलग राम की रामायण जो बनी है वो उसको मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे नाम बताए गए हैं। इसके अलावा चीन, इंडोनेशिया, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका आदि में राम पर विविध रचनाएं उपलब्ध हैं। मतलब ये तो सिर्फ भारत के अभी मैंने नाम बताए जितने भी थे, लेकिन इतने सारे राज्यों में छोड़ करके, जैसे एशिया पूरा हमारा महाद्वीप है, उस सब में राम की ना अलग अलग तरीके से अलग अलग अपने भाषाओं में रामायण को रचा गया है। आगे हम पढ़ लेते हैं। आधुनिक समय में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि काफ़ी पॉपुलर वो भी लेखक हैं, उनकी राम की शक्ति पूजा जो इन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी की रचना की थी, अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो। तो समकालीन रचनाकारों ने राम को अपना वर्ण्य विषय बनाया है। मतलब समकालीन जो
अभी के जो लेखक वगैरह होते हैं, जैसे कि उनके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समय के समकालीन, मतलब उन्हीं के समय के जितने भी लेखक थे, तो उन्होंने रामायण को ही ना अपना वर्ण बना लिया। वर्ण मतलब जिसके बारे में बताया जा सके, समझाया जा सके, बोला जा सके। तो राम एक शब्द नहीं है, एक अपने आप में पूरा ग्रंथ है। तो वही यहाँ पे बोला गया है ना। तो रामायण दर्शन जो है वो वीके पुट्टप्पा ने लिखी थी, और रामायण कल्पवृक्ष विश्वनाथ सत्यनारायण ने लिखी। इन दोनों बुक जो हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सरकार के द्वारा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी अच्छी लिखी होंगी। मिल चुका है। राम पर लोक साहित्य, लोक कला, लोक संगीत, लोक मंच अनेक रचनाएं हैं। जैसे कि अवध में या कहीं पे भी किसी धाम की, जैसे अयोध्या वगैरह में जाओ तो हर जगह पर ना जैसे रामलीला होते हुए दिखाई देती है, या कभी हमारे आसपास मेला वगैरह लगता है तो उसमें भी रामायण की जैसे झलकियाँ होती हैं उसी को ज़्यादातर दिखाया जाता है। मथुरा की साइड में आप जाओ तो श्री कृष्ण के बारे में इतना सारा बोला जाता है। तो वो जो बोला गया है कि राम के साहित्य और ये सब लोक गान, तो राम के ऊपर जो गाने वगैरह हैं वो सारी चीज़ें, तो उसको बोला गया है कि राम के लिए लिखे गए, है ना। तो राम पर चरित्र रचनाओं का अध्ययन एक शास्त्र को जन्म देता है। मैंने जैसे बोला था अभी कि राम खुद ही में एक बहुत बड़ा नाम है। तो इस उसको राम एक अनुभव है। राम सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो। अभी मतलब कहते हैं कि जैसे उनका जमाने, मतलब इस धरती से अभी उनका अवतार ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक जैसे रह जाता है ना कि किसी इंसान का जो उसका चरित्र होता है वो पूरे हमारी ज़िंदगी के मतलब अच्छे से आगे फर्दर इंसानों को, मनुष्य को वो करने के लिए वो रहता है, जिससे हम सीख सकते हैं, हमेशा ज़िंदगी भर सीख सकते हैं। तो वही चरित्र यहाँ पर राम का बताया गया है ना। उन पर आधारित साहित्य से वंचना और वेदना से पार जाने का उद्यम है। मतलब जैसे कि हमारे जो राम के ऊपर जो साहित्य और ये सब रचनाएं वगैरह लिखी गई हैं, जैसे उनसे हम पढ़ें, जैसे रामायण को पढ़ते हैं तो वेदना से पार जाने, यानी कि जैसे हमें मोक्ष मिल जाता है। मतलब किसी भी चीज़ की वो नहीं रहती, लालसा नहीं रहती, किसी भी चीज़ को मोह नहीं रहता। तो वही है। तथा अहंकार का तिरोहण हो जाता है, मतलब अहंकार ख़त्म हो जाता है जब एक बार आप रामायण को पढ़ लेते हो। क्योंकि रावण से ज़्यादा अहंकार तो शायद ही दुनिया में किसी को होगा। जब उसका नहीं रहा तो हमारी ही क्या चीज़ है ना। तो